पता था कि बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा कुछ होएगा हम लोगों के साथ? केजरीवाल जी होते तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती थी। पानी सबका राइट है और पानी के लिए ऐसे पॉलिटिक्स करना ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है। देखिए मंशा सभी सरकारों की एक जैसी, शाम को सभी एक साथ मिलकर बैठते हैं, मान लीजिएगा पिछड़ा हम नहीं है। बीजेपी को वोट दिया चलो, ठीक है। हमें ये थोड़ा पता था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और हम आ चुके हैं दिल्ली के शालीमार बाग में, जहां आज हम बात करेंगे दिल्ली में हो रहे जल संकट पे, जहां लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ जा रहा है और त्राही त्राही मची हुई है। लेकिन इसी के चलते आज हम लोगों से बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, पूरी दिल्ली में 7 सीटों पे तो बीजेपी की सरकार है, हरियाणा के अंदर भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन हरियाणा वालों ने पानी रोका हुआ है। अब पता नहीं हमारी दिल्ली की जनता को ये बीजेपी सरकार मारना चाहती है। पानी के मामले में त्राही त्राही हो रखी है, पानी है नहीं दिल्ली के अंदर। गांव निवासी, कॉलोनी, शालीमार बाग, पूरा एरिया बिल्कुल त्राही माम कर रहा है। सर आप अपने जीवन में क्या देख रहे हैं इस पानी की कमी से? आप अपने जीवन में क्या पानी की कमी से बच्चे, एक तो गंदा पानी आ रहा है जो छोड़ा जा रहा पीछे से, तो वो गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। ऊपर से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ज़्यादा गर्मी इतनी काफ़ी अच्छी हो रखी है। ऊपर से दिल्ली की जनता ने जो 7 सीटों पे बीजेपी सरकार के जो 7 सांसद बिठाए हैं, वो हमारे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो आज हमारी दिल्ली पानी के मामले में बहुत त्राहिमाम कर रही है। सर, तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी ये गलती अब कैसे सुधारेंगे? अब ये गलती तो जी अब 5 साल तो ये बैठ ही चुके हैं, अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे मैम आपसे। मैम आप बताइए कि जैसे दिल्ली में तो 7 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन ये कहाँ पे गलती हुई कि ये मतलब हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, फिर भी दिल्ली में पानी की कमी हो रही है, हरियाणा सरकार पानी देने से साफ इनकार कर रही है, ऐसा दिल्ली सरकार का कहना है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैम हमें तो ये लगता है कि हमने वो बीजेपी को वोट दे के हमने गलती बहुत बड़ी कर दी है, ताकि अगर हमें जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है वही चीज़ हमें नहीं मिल रही है, तो फिर हमें तो लगता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है कि 7 सीटें हमारी दिल्ली में आके बीजेपी ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा सुना लोगों की समस्याएं, हालांकि पानी ऐसी चीज़ है कि जिस पे सियासत होनी नहीं चाहिए, ये तो एक ज़िंदगी की हमारे सबसे ज़्यादा बेसिक नीड में आती है। मैम आपका क्या कहने का? पहले आप बताइए आपका नाम। मेरा नाम बबीता जी। जी बबीता जी, आप बताइए कि जो पानी की कमी है, जो संकट दिल्ली वासियों पे पड़ा है, इसकी वजह आप किसको मानते हैं? देखिए जी, केजरीवाल जी तो पूरी सहूलियत देना चाहते हैं, बाकी हरियाणा से ही पानी नहीं आ रहा है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब आपको क्या लगता है कि ये गलती में कैसे सुधार आ सकता है? ये तो देखिए पूरी जनता केजरीवाल जी को सपोर्ट करती तो अपने आप ही हो जाता, लेकिन अब तो 7 सीट पे बीजेपी आ चुकी है। अच्छा, पानी की कमी से आपको क्या क्या समस्या आज झेलनी पड़ रही है? क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं पानी के बारे में, लेकिन आप वो लोग हैं जो पानी की समस्या असल ज़िंदगी में झेल रहे हैं। आप बताइए ना। पानी से रिलेटेड तो देखिए मैम सारी समस्याएं, सारे काम ही पानी से होते हैं। पानी नहीं आएगा तो सारी दिक्कत तो होंगी, तो पानी से समस्या है। थैंक यू सो मच बबीता जी। आगे बढ़ते हैं, आइए हम जानते हैं लोगों से कि और क्या क्या संकट इन लोगों पर पड़ रहे हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऊर्जा है। अच्छा ऊर्जा जी, आप बताइए कि जो पानी की संकट आप लोग झेल रहे हो, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपको क्या लगता है कि इससे आज ये जो गंदा पानी पियेंगे इनसे आगे भी इनको बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि पानी हमारी बहुत ही बेसिक नीड है। तो आपको क्या लगता है कि इससे आपके परिवार, आपके बच्चों पे, आप पर क्या बुरा असर पड़ रहा है? देखो मैम, मेरे को तो सबसे पहले ये लगता है कि आज अगर पानी की ऐसी हालत है तो फ्यूचर में जब मेरे बच्चे बड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता, सबसे बड़ा इशू पानी का ही रहने वाला है। और अगर पानी नहीं होगा तो सबसे ज़्यादा तो गंदा पानी यहाँ पे बहुत सप्लाई होता है, और पानी के टाइम भी है। अगर मॉर्निंग में आप नहीं उठें तो पानी आपको नहीं मिलेगा, फिर आप आसपास में एडजस्ट करके पानी यूज़ करो तो करो, अदरवाइज़ आपको पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये आज का नहीं, ये बहुत टाइम का इशू है, तो सॉर्ट आउट हो ही नहीं रहा है। अगर हरियाणा वाले इसमें कुछ कर सकते हैं तो बहुत हेल्प हो जाएगी। बिल्कुल, जैसे आतिशी जी का अनशन से पहले कहना था कि अगर उन्होंने पीएम मोदी को पत्र भी लिखा कि अगर वो ये इशू में नहीं इन्वॉल्व होते तो वो अनशन पे करेंगे। उन्होंने अनशन पे गई और उनकी तबीयत ख़राब हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गई। आपको क्या लग रहा है कि अगर आतिशी जी इतना कोशिश कर रही हैं और फिर भी हरियाणा सरकार अगर जवाब नहीं दे रही है, तो आपको क्या लगता है कि
क्या इसमें कैसे सुधार आ सकता है, इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है? मुझे लगता है ये तो और हरियाणा सरकार का पूरा फॉल्ट है, क्योंकि इसमें लोगों की गलती नहीं है। अगर सरकार आपस में लड़ रही है तो लोगों की गलती नहीं है, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे दिल्ली के हों, चाहे कहीं के भी हों। पानी सबका राइट है, और पानी के लिए ऐसे पॉलिटिक्स करना ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से जस्टिफाइड है कि आप पानी के लिए ऐसे पॉलिटिक्स करें। अगर आज हमें ज़रूरत है, कल को उनको भी ज़रूरत हो सकती है हर चीज़ की। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब आप इसमें तो सातों सांसद हमारे आ गए बीजेपी के, तो आपको क्या लगता है कि आप इस गलती को कैसे सुधार सकते हैं? हमारे अकेले के हाथ में नहीं है, पूरी जनता के हाथ में है, क्योंकि गवर्नमेंट शायद पॉलिटिक्स ही करती रहेगी कि लोगों को समझना चाहिए। अगर हरियाणा के लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे, अपनी गवर्नमेंट को बोलेंगे कि दिल्ली के लोगों की हेल्प की जाए, तो मे भी अगर वो हमारी नहीं सुन रहे तो शायद अपनी जनता की सुन रहे। बहुत अच्छा, सही बात बोली आपने, थैंक यू ऊर्जा जी। आइए आगे जानते हैं लोगों का क्या कहना है। सर आपसे बात करेंगे। सर आपका नाम बताइए, शुभ नाम? धीर सिंह। धीर सिंह। अच्छा धीर सर, आप बताइए कि ये जो दिल्ली पे जनता पे जल संकट पड़ा हुआ है, इससे कैसे उद्धार होगा लोगों का? ये तो हमारी गवर्नमेंट ही मिलजुल के व्यवहार कर सकती हैं। वो दिल्ली सरकार हो या हरियाणा सरकार हो, ये आपस में मिलजुल के ही संकट को दूर कर सकती हैं। हमारे पब्लिक के बस की तो कोई संकट दूर करना नहीं है, ये दोनों सरकारें आपस में मिलकर ही दूर कर सकती है। सर अब ये पता नहीं है कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है, इसमें कह नहीं सकते। अब जैसे आतिशी का कहना है, जल मंत्री हैं हमारी, उनका दिल्ली की, उनका कहना है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं दे रही है। उन्होंने 5 दिन अनशन रखा और अब वो बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज हो गई हैं। तो आप क्या कहेंगे सर, ये आखिर जो पानी की सियासत चल रही है इसमें पिस तो जनता रही है जी, तो आप क्या कहेंगे कि इससे कैसे लोगों को सोल्यूशन क्या है सर इसका? ये तो सरकारें ही आपस में मिलजुल के सोल्यूशन पैदा हल कर सकती है, नहीं तो हमारे तुम्हारे पब्लिक के बस की कोई बात आखिर नहीं। सर 7 सीटों पे तो बीजेपी को जनता ने ही बैठाया है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या जनता से गलती हुई? नहीं, जनता को भी बोलना चाहिए, उनसे भी बोलना चाहिए जनता को, आम आदमी पार्टी से भी बोलना चाहिए जनता को, दोनों सरकारों से बोलना चाहिए जनता को कि हमें ये परेशानी है, वो मिलजुल के दूर करेंगे उस परेशानी को। सर जनता तो कह ही रही है ना, इतने टैंकर आते हैं। नहीं सुन रही है तो हम क्या कर सकते हैं उसमें, जनता क्या कर सकती है? ये तो सरकार की बात है। नहीं तो ये दोनों सरकार आपस में क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, इसमें सरकार तो तब बनती है ना जब जनता मत देती है अपना, तो मत से बैठाया। अब तो ये मत दे दिया, किसी को भी दे दिया मत तो दे दिया, अब सरकार भी बन गई है। अब इसमें तो हमारे कोई भी पार्टी या वो जिम्मेदार हैं, पब्लिक जिम्मेदार नहीं है ना इसके लिए। पब्लिक को क्या पब्लिक ने तो वोट दे दिया जिसको भी देना था, अब तो वो सरकार जाने कौन सी सरकार की गलती है कौन सी सरकार की गलती नहीं है, ये तो पब्लिक को भी पता है, ऐसी बात नहीं है। इसमें हमारे कहने से कोई वो नहीं होता है, पब्लिक को सब पता है कि किसकी गलती है किसकी नहीं गलती है। अब परिवार सर झेल रहे हैं, जो परिवार इस संकट को झेल रहे हैं, पानी की किल्लत पड़ी हुई है, तो सर वो उनकी आवाज़ हम ही तो बनेंगे और कौन बनेंगे? हम तो आवाज़ बनेंगे, मगर ये तो आवाज़ सुनने वाला भी तो कोई होना चाहिए ना ऊपर। भाई सरकारें आवाज़ सुने तो सही, कोई सी भी सरकार है वो आवाज़ हमारी सुने, जो संकट हमारे पे पड़ा है उसको सरकारें सुनेंगी जब ही संकट दूर हो सकता है, नहीं तो पब्लिक तो कुछ नहीं कर सकती इसमें, कह के रह जाएगी पब्लिक तो कि हमारे पे संकट है, मगर दूर तो वही लोग पैदा करेंगे ना, कदम खत्म तो वही लोग करेंगे ना। हाँ, मिलजुल के ही सोल्यूशन निकाल लेंगे दोनों। थैंक यू सो मच सर। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मपाल सोनी जी है। सर आपका न्यूज़ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। सर ये जो जल संकट की सियासत चल रही है, जो इस पे की सियासत होनी नहीं चाहिए, ये एक इंसान का राइट है, बेसिक नीड है, तो सर आप इस जल संकट का किसको दोषी मानते हैं? देखिए, पहले तो राजनीतिक तंत्र जो है एक दुकानदारी बन चुका। सबसे पहले तो बात मैं ये कहूँगा कि राजनीति अखाड़ा होकर के ये दुकानदारी बन गया। कोई भी आएगा शायद पहले किसी काम के लिए मशहूर है, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी होनी चाहिए कि जल का वितरण भी इस तरह से हो ताकि उसका मिसयूज भी ना हो। मैंने देखा कि सड़कों पर जल ऐसे अव्यवस्थित ढंग से बह रहा, जो कि पीने का पानी है। हम लोगों की भी कमी है इसमें, मानेंगे ना, पब्लिक की भी कमी है। और सरकार तो मैंने देख लिया कि सिर्फ इस वक्त डंडा लाठी वाला खेल खेल रही है, आम आदमी इसमें पीसेगा ही पीसेगा। ये कमी हमारी नहीं है। सर हम आम जिंदगी में भी जब देखते हैं कि टैंकर आते हैं लोगों के घरों तक, वो टैंकर भी लीक कर रहे होते हैं, वो टैंकरों से भी पानी गिरता है, तो क्या इसमें जनता की तो गलती है नहीं? ये जल बोर्ड को इस व्यवस्था को ठीक करनी चाहिए।
आपको क्या लगता है सर कि कहाँ पे देखिए, गलतियाँ ज़्यादा सबसे पहले हमसे ही गलती होती है। मैंने भी देखा, शायद कुछ लोग हमारे इससे सहमत भी ना हो, मैंने देखा कि हमारे यहाँ पे सबमर्सिबल है या कुछ भी है, लेकर के गलियों में यूं पानी बहाएंगे, मुझे बहुत गंदा लगता है। कुछ लोग मुझे भी कहते हैं कि आप यहाँ पे नाली में सफाई नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब हमारी औरतें एक एक टोकनी पानी लेके आती तो एक गिलास पानी के लिए बड़ा कीमत समझती थी, लेकिन आज उस जल की कीमत कोई नहीं। हमारा दोष है खुद इसमें, हम सरकारों का क्या दोष देंगे इसमें? सरकार तो है ही दोषी इसमें, आप मानोगे इस चीज़ के लिए, लेकिन व्यवस्थाएं भी कुछ ना कहीं अखाड़ा बन चुकी है। धन्यवाद सर। जैसे एक आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, जैसे दिल्ली में 7 सांसद बने बीजेपी के, लेकिन यहाँ पे दिल्ली सरकार है, लेकिन हरियाणा में भी बीजेपी सरकार है, तो हरियाणा सरकार पानी ना देने के पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? देखिए, मंशा सभी सरकारों की एक जैसी, शाम को सभी एक साथ मिलकर बैठते हैं, मान लीजिएगा, पिसना हमने ही है। सर हम पिस रहे हैं तभी तो आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगता है इस चीज का हल नहीं है। जब तक जनता परेशान रहेगी तब तक के ये नेता हमारे देश के लिए नहीं सोचेंगे, हम तो खुद परेशान रहेंगे। ये राजनीति का अखाड़ा ऐसा बनाया, देश सेवा कोई नहीं सोचता आज। सर आपने मान लिया है कि जनता पिसेगी, क्योंकि एक वोट के लिए वो मेरे ख्याल 2 दिन या हाथ या पैर जोड़ के चले जाते हैं। 5 साल तक तो हमें पीछे पीछे भागने पर भी उनके दर्शन नहीं होंगे, मान लो आप इस चीज। सर आपने बहुत बहुत धन्यवाद। इसका कोई तोड़ नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, वो उसके टांग खींचेगा उसकी, लेकिन हमें पिसना ही है, क्या समझे? धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं। सिद्धार्थ जी, आपका न्यूज़ इंडिया पे बहुत बहुत स्वागत है। सर, दिल्ली में जो जल संकट की समस्या इस वक्त आप, हम या और लोग जो झेल रहे हैं, आप सीधा सीधा उसको किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखो, गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है उसकी, तो ये तो आप भी जानती हैं, क्योंकि देखिए लोग अब अपना उल्लू सीधा करने के लिए सिर्फ जनता को परेशान कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी तब क्या पानी की समस्या नहीं थी? पानी की समस्या तब भी नहीं थी ना। ये तो अभी कुछ सालों से हम देख रहे हैं, सिर्फ उन्हें सिर्फ राजनीति के चलते कि भाई लोगों को परेशान किस तरीके से करना है। और गवर्नमेंट जैसे इस तरह अभी बदली है हमारी बीजेपी, और हम सिर्फ ये ज़्यादा ये कहना चाहेंगे कि भाई देखो, अगर केजरीवाल जी होते तो शायद इतनी दिक्कतें नहीं होती। सर लेकिन जैसे कि आप यहाँ से तो जनता ने ही वोट देकर के 7 सांसद बिठाए हैं बीजेपी के, और बीजेपी की ही सरकार हरियाणा में है जो पानी देने से साफ इनकार कर रही है, जिसके चलते जल मंत्री आतिशी ने भी अनशन रखा 5 दिन। तो सर आपको क्या लगता है, जब दिल्ली सरकार इतनी मेहनत मशक्क़त कर रही है अपने हक के पानी के लिए, फिर भी अगर बीजेपी की सरकार को जनता ने बैठाया है तख्त तो ताज पे, फिर भी अगर जनता झेल रही है, तो क्या आपको लगता है कि जनता से गलती हुई है? नहीं, ये राजनीतिक तंत्र है, ठीक है, और इसमें सब अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी और बीजेपी अलग है, यानी कि भाई आम जनता पार्टी और बीजेपी अलग है, दोनों एक ही पार्टी हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ हमें ऐसा लगता है देखने में कि भाई ये दोनों अलग अलग हैं। सर राजनीतिक तंत्र है ये तो ठीक है, लेकिन इससे झेल तो हमारी जनता रही है। गलती की है कि सिर्फ वो विश्वास कर लेती है, ठीक है? तो सर आपको लगता है कि जनता को बीजेपी पे इस बार विश्वास नहीं करना चाहिए? इस बार विश्वास करने की वजह ये है कि उन्होंने बीते 5 साल अपना जो कार्यकाल संभाला था उसमें उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन अब वो काम करेंगे क्योंकि उन्होंने देखिए उनकी सीटें भी कम आई हैं। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? आरती वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पे। ये जो आपसे साफ पूछते हैं बिल्कुल शुरू से कि जो दिल्ली पे संकट आ पड़ा है जल का तो संकट ना सियासत और ना संकट होनी चाहिए, लेकिन दिल्ली की जनता पे जो इस वक्त पहाड़ टूटा है उसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? बीजेपी को। जी, अब बीजेपी को अगर आप मान रहे हैं दोषी, लेकिन जनता ने 7 की 7 सीटों पर बीजेपी को बैठाया, तख्तो ताज दिया, लेकिन फिर भी अगर हरियाणा में से पानी नहीं आ रहा है तो उसकी वजह आपको क्या लगती है? मैम, दिल्ली में 7 सीट बीजेपी की गई है, और हरियाणा में भी सारी सीटें बीजेपी की हैं, बीजेपी की सरकार बनी हुई है। फिर भी आप ये बताइए ना कि बीजेपी की सरकार होने के बाद भी वो हमें पानी नहीं दे रहे हैं, तो इसकी समस्या क्या है? बीजेपी वाले ही तो है ना। नहीं तो सांसद जब हमने 7 सीटों पे उन्हें बिठाया तो उन्हें सबसे पहला काम दिल्ली की जनता को पानी देना चाहिए। पानी के बिना मैडम कुछ काम नहीं होता है, आप खुद समझ सकते हो। पानी जल जीवन है हमारा, पानी के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जब पानी ही नहीं मिलेगा तो इंसान जीवित कैसे रहेगा? पानी के लिए तो बूंद बूंद के लिए आदमी मर जाता है। तो आप ये बताइए, जब हरियाणा में
हथनी कुंड में पानी रोका गया हुआ है तो उसे छोड़ते क्यों नहीं है दिल्ली के लिए? तो इसमें तो बीजेपी का हाथ दिख रहा है ना मैडम, आप ये बताइए। जी, तो आप सिर्फ तानाशाही चल रही है। और कुछ नहीं हो रहा है। तो मैम आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता से ये भूल हुई है कि बीजेपी को वोट दे करके उन्होंने 7 सांसद चूज? मैडम भूल ही हुई है। क्या पता था कि बीजेपी सरकार आने के बाद ऐसा कुछ होएगा हम लोगों के साथ? नहीं तो बीजेपी सरकार आती पहले सारी जनता के लिए दिल्ली सरकार के सारे काम करती। अब हमें क्या पता था कि जनता ने गलती कर दी, तो क्या कर सकते हैं आप? तो मैम आपको क्या लगता है कि पहले जैसे आम आदमी पार्टी हो गई एक तरफ बीजेपी, तो आपको क्या लगता है कि दोनों सरकारों में सबसे बड़ा डिफरेंस आपके हिसाब से क्या है? मैडम आपको तो ये साफ दिखना चाहिए कि दिल्ली सरकार में केजरीवाल जी की सरकार कितना बढ़िया काम करती है। जब केजरीवाल जी की सरकार है हमें एक भी पानी की समस्या नहीं होती है। बिजली, पानी, सारी सुविधाएं हमें आराम से मिलती है, कोई परेशानी नहीं होती है। तो मैडम यहाँ तो आपको ये क्वेश्चन करना ही नहीं चाहिए कि आपको क्या अंतर नजर आता है। यहाँ तो बिल्कुल साफ है, एक तरफा आम आदमी की सरकार बढ़िया काम करती है मैडम। तो अब ये गलती अगर आप मान रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि इस गलती को ये दिल्ली की जनता कैसे सुधारेगी? मैडम फिलहाल तो अब तो सांसद बन चुकी हैं, अब तो उन्हें हम लोग हटा नहीं सकते। अब तो बस यही दुआ करते हैं कि भाई नेक्स्ट टाइम ये गलती हमसे ना हो, और ऊपर से वो हरियाणा सरकार से जो पानी रोका जा रहा है वो छोड़ दे। जब जल का संकट आता है तब हरियाणा सरकार तो बड़ी जल्दी पानी छोड़ देती है दिल्ली में। अब जब दिल्ली वालों को पानी की जरूरत है तब वो पानी रोक के बैठी हुई है। क्यों? ऐसा क्यों मैडम? ये बीजेपी ही वाले हैं जो ऐसा कर रहे हैं और यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं पूरी। मैम जैसे अब जल मंत्री हमारी अतिशी आज हॉस्पिटलाइज हो गई, उनको 5 दिनों से उन्होंने अन्न नहीं खाया। तो ये बिगड़ती तबीयत पे भी विपक्ष नहीं, हमारी बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार या उनका जो विरोधी हैं उनका कहना है कि ये भी एक तरह का नाटक और एक तरह का ड्रामा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस पे आपको क्या लगता है मैम कि किसी की बिगड़ती तबीयत पे अगर इस तरह के शब्द यूज़ करते हैं तो इस पे आप क्या कहेंगे? मैम एक बात बताइए, अगर कोई भी अनशन पे बैठा है तो वो जानबूझ के ड्रामा तो नहीं करेगा ना कि मेरी तबीयत बिगड़ गई है। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, उन्हें टाइम से टाइम उनकी चेकअप हो रहा है, बीपी हो रहा है, उनका शुगर हो रहा है, लो जा रहा है, वेट कम हो रहा है। तो ये ड्रामा नहीं है मैडम। अब बीजेपी वाले क्या बोलते हैं इसके बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता मैडम, ये राजनीति है, यहाँ पे कोई कुछ भी बोल सकता है। बस ये पानी के ऊपर भी राजनीति की जा रही है और आतिशी बिल्कुल ईमानदारी से अपने अनशन पे बैठी हुई है और वो कोई ड्रामा नहीं कर रही हैं। उनकी वाकई में ही तबीयत खराब हुई है, तभी उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अब न्यूज़ इंडिया के माध्यम से आप एक मैसेज हरियाणा सरकार के लिए क्या कहेंगी जो दिल्ली की जनता झेल रही है? क्योंकि आप इस बारे में बात करते हैं लेकिन दिल्ली की जनता ये समस्या झेल रही है, तो आप अब न्यूज़ इंडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप क्या बोलेंगे? मैम मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी हरियाणा सरकार से कि आपसे हम लोग ये निवेदन करते हैं कि प्लीज़ आप हमें अब पानी की जरूरत है तो जो आपने हथनी कुंड के वहाँ पे पानी रोका गया है उसे छोड़ दीजिए। जब दिल्ली में पानी का संकट आता है तब आप दोबारा यहाँ पे पानी छोड़ देते हो जो हाई लेवल पे खतरे के निशान पे चला जाता है। अब जब दिल्ली को पानी की जरूरत है तो आप लोग पानी रोक के बैठे हुए हो। तो हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि दिल्ली की जनता को पानी दीजिए। यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैम नमस्कार, आपका नाम क्या है? अनीता। अनीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सबसे पहले बताइए कि जल संकट से आप कैसे परेशान हैं? जब पानी नहीं होगा तो हम बच्चों को खाना कहाँ से देंगे? घर के कुछ भी काम नहीं हो सकते, हमारे पानी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है। तो फिर पानी के बिना तो कुछ है ही नहीं, हमारी लाइफ भी नहीं है। तो मैम आप इसका किसको दोषी मानती हैं? देखो दोष हम किसी का नहीं कह सकते। देखो कोई भी चीज़ किसको, अब हमने देखो बीजेपी को वोट दिया, चलो ठीक है, हमें क्या ये थोड़ा पता था कि वो हमारे साथ ऐसा करेंगे। हमने अच्छा सोच के देना, देखो किसकी मंशा क्या है वो खुद ही जान सकते हैं। तो इसलिए अब चलो ठीक है, जो हमसे गलती, हमने वोट दिया, जो भी किया, मतलब उन्हें इसका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। तो मैम आप इस चीज़ का बीजेपी को दोषीवार मान रहे हैं, तो आप बताइए कि इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है अगली बार? तो अगली बार ये कि केजरीवाल जी को वोट दो, बस बात खत्म हो गई। जी मैम, और आप हरियाणा सरकार से क्या इस न्यूज़ इंडिया के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगी और क्या आप दिल्ली की वासियों की आवाज़ बनकर क्या उनसे निवेदन करेंगी कि ये
क्योंकि ये ऐसी समस्या है मैम कि इस पे सियासत होनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि पानी ही हमारा जल जीवन है। आप बताइए मैम कि आप न्यूज़ इंडिया के माध्यम से क्या बोलना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे ना भाई देखो ठीक है जो हो गया है, पर उन्हें पानी तो देना चाहिए। पानी के ऊपर तो राजनीति बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, और पानी बहुत जरूरी चीज़ है। आप आज न्यूज़ इंडिया की टीम पहुंची थी दिल्ली के शालीमार बाग, जहां जनता से बात की कि आखिर जो ये जल संकट पड़ा है लोगों पर, इसका निवारण क्या है। न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरामैन केडी के साथ वेदिका, दिल्ली।